हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें का सभी प्रश्न 2019 सितंबर से लेकर 2020 सितंबर तक के सभी प्रश्नों को मोस्ट 1250 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लिया गया है। तो इस बुक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो लाते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास जो था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, भारत रूस नौसेना अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, यह भारत में विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका। अमेरिका देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वाहन मित्र योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? तो इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका में। अमेरिका देश में हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चर्चा में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, अर्पित। अर्पित को विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे पूर्ण तरह से डिजिटल कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? तो इसका राइट आंसर है बी, मैक्सिको में देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2020 में माउंट एक काउगा पर चढ़ाई करने वाली कंपा कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एंक काउंगा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर है सी, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैशटैग मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, करणपुरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान को टीडी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, चीन ने। चीन ने भेजा था पाकिस्तान को टीडी दल से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, घोंघा।
घोंघा के एक नए प्रजाति की खोज हाल ही में की गई है जिसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर है डी, इसकी मेजबानी जर्मनी देश ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन को हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, SAREX इसका फुल फॉर्म है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है सी, उड़ीसा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, यह चंडीगढ़ शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, इसको 83 स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, यह एक क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, महामारी अधिनियम 1897 अधिनियम लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन किससे मैच नहीं करता है? अर्थात यहाँ पर बिहार की जो त्योहार है वह जुड़शीतल है, यहाँ पर असम की त्योहार है अम्बुवाची मेला, लेकिन ये जो सी में दिया है यह सी हमारा इसमें गलत है क्योंकि रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश की त्योहार नहीं है, लेकिन ये जो बीसू है यह बीसू केरल का त्योहार है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें उसको चुनना था जो कि सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं करता है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, भारत और नेपाल के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर है ए, एस्टेरेने गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, एलेक्जेंडर लुकाशेंको को अगस्त 2020 में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर है बी, शास्त्रीय गायन से संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है, उनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया है?
तो इसका हमारा आंसर होगा डी, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, जो कि इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी के 3 पुस्तक जो हैं वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, 2011 में जीता था। बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो ए ड्रीम 11 ने खरीदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात इसमें से गलत कथन को बताना है। तो ये जो सी नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, यह गलत कथन है। बाकी के जितने भी कथन है सभी सही है। तो इसमें गलत कथन को पूछा गया था, तो हमारा इसमें आंसर सी होगा, जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, अर्थात प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, इसे फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, 20 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, नीना राय। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, नीना राय। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्किन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, पलायू। पलायू एक ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि हानिकारक सन स्किन पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, हांगकांग में लाखों की संख्या में लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बायो रॉक टेकोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, प्रवाल भीति के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, 1986 ईस्वी में इस अधिनियम को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। ए श्रीलंका, बी मालदीव। ये दोनों ऐसे देश बन गए हैं जो मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।
फ्रेंड्स इसमें बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी कथन राइट हैं, एक यही कथन जो है यह असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? इसका राइट आंसर है सी, यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी सेटों को आप प्रैक्टिस अवश्य ही करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।